प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ 12 कलम आज उनकी जय बोल कविता बता रहा था। मैं फिर से इसका सारांश पूरी कविता का मैं बता रहा हूं संक्षेप में। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता हमारे देश के वीरों शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए समर्पित है। उन देश भक्तों को जिन्होंने देश के उद्धार के लिए अपना सब कुछ दे दिया और बदले में कुछ नहीं चाहा। इस कविता में उनका गौरवगान स्पष्ट होता है। कवि कहता है, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कलम से लिखकर उनकी जयकार करना चाहता है, उनका यशोगान करना चाहता है। इसलिए कवि लिखता है, कलम आज उनकी जय बोल। जिनको हम महान बताते हैं, जिनको हम महान मानते हैं, हम उनकी जयकार करते हैं। ऐसे वीर, देश के ऐसे शहीद जो देश के लिए जिन्होंने सब कुछ अपना सर्वस्व दे दिया और अब उसके बदले में कुछ नहीं चाहा, उनको हम कितना ही कुछ दें वह कम ही होगा। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है उनका यशोगान करना, उनकी जय जयकार करना। इन देशभक्तों ने देश के लिए क्या किया? अपनी अस्थियों को जलाया और देश की आजादी के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए अपना खून बहाया, अपना प्राण तक दे दिया और बलिदान की वेदी पर चढ़ गए, बिना कुछ अपेक्षा किए, बिना कुछ बदले में चाहे। इसलिए हम इनका यशोगान करते हैं, हम इनकी जय जयकार करते हैं। ऐसे इतिहास में जो हम ऐसे वीरों के विषय में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के विषय में इतिहास में जो पढ़ते हैं, कुछ देशभक्तों के विषय में, कुछ नेताओं के विषय में, महान लोगों के विषय में, क्या वे लोग उतने ही थे? कवि कहते हैं नहीं, अनगिनत लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया। देश की समृद्धि, सुख, शांति, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो एक क्रांति जगाई, उसका मशाल जगाया, जिसका प्रभाव सारे देश में फैल गया और उसको फैलाए रखने के लिए ये मर मिटे और फिर उसके बदले में इन्होंने कुछ नहीं मांगा। कभी ऐसे अनगिनत लोगों की जय जयकार करना चाहते हैं, कभी ऐसे शहीदों की जय जयकार करता है, यशोगान करता है, जिन्होंने अपने लाल खून से, रक्त से इस धरती को सींचा, पवित्र किया, गुलामी के दाग को मिटाने के लिए अपने पवित्र खून से इस धरती को धोया और जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, जैसे कोई सिंहनाद करता हो। इनका कार्य ऐसा था, विशेष कार्य, कि जैसे जंगल में विशेष रूप से कोई शेर नाद करता है, आवाज करता है, ठीक सिंहनाद की तरह इन्होंने बहुत साहसिक काम किया कि ऐसे देश की आजादी के उमंग तरंग को बनाए रखने के लिए, उस क्रांति की मशाल को जलाए रखने के लिए अपना तिल तिल सब कुछ जला दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहा। ऐसे महान
वीरों की कवि जय जयकार करता है, उसका यशोगान करता है। इनका महत्व कोई नहीं बता सकता है। इनके महत्व को इतिहास क्या बता सकता है? कवि कहता है इतिहास तो अंधा है, चकाचौंध का मारा है। इतिहास लिखने वाले इतिहास अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और इतिहास इनके महत्व को बता भी नहीं सकता है। इतिहासकार इनके महत्व को बताने में असमर्थ हैं। तो फिर इनके प्रभाव को, इनके महत्व को बताने की जरूरत नहीं। कवि के कहने का भाव यह है कि इनके महत्व को बताने की जरूरत नहीं है। इसका सबूत सारा ब्रह्मांड है। ये सूर्य, ये चंद्र, ये धरती, ये नदी, ये पर्वत, ये सब उनके सबूत हैं जो उनके महत्व को बताते हैं। जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया, जिनके इस महान काम का प्रभाव अभी तक है और सदा के लिए रहेगा, हम ऐसे वीर लोगों को नमन करें, उनको याद करें, उनका सम्मान करें, उनकी जय जयकार करें। कवि ये कहना चाहता है। इस कविता में कवि इन देश के उद्धार करने वाले अनगिनत वीरों लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनका यशोगान करते हैं, जय जयकार। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम इनको सम्मान दें, इनका आदर करें और इनसे प्रेरित होकर देश के लिए हमेशा काम में लगे रहें, देश के हित में कार्य करते रहें। यह इनसे हम प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि देश के लिए भी हमारा कर्तव्य है। देश की सुरक्षा करना हमारी सुरक्षा है। देश के वीरों का सम्मान करना अपना सम्मान करना। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन महान वीरों को आदर पूर्वक नमन करते हुए इनका हमेशा यशोगान करते रहें और इनके जीवन को आदर्श मानकर इस आदर्श के अनुसार अपने जीवन को जिएं, देश के लिए कुछ करें। अब हमारी सरकार भी, भारत सरकार भी समय समय पर देशभक्तों का गौरव गान करने के लिए, उनके गौरव को बढ़ाने के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम भी करती है। लेकिन केवल कार्यक्रम कर ही हम ऐसे वीरों को सम्मानित नहीं कर सकते। वास्तविक सम्मान तो तब होगा जब इन वीरों के कार्य से, इन देशभक्तों के कार्य से प्रेरित होकर हम भी देश के प्रति प्रेम करना सीखें और देश के हित के कार्य में लगे। धन्यवाद।